स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमीर अब्दुल्ला, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अल्केन क्या है? दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीथेन है, तो इसमें कार्बन जो है फुली सैचुरेटेड है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड 4 हाइड्रोजन एटमों से मिला हुआ है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मेंबर देख लें, ईथेन, तो इसमें भी हर एक कार्बन फुली सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो अल्केन क्या है? अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर ड्यू टू कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अगर हम अल्केन के मॉलिक्यूल को देख लें, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर देख ले तो दो कार्बन एटमों का बना हुआ है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है। लिहाजा ये हमारे पास क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दे आर नॉन पोलर। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दे आर क्वाइट इनर्ट। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देख लें, तो हाइड्रोकार्बन आर क्वाइट इनर्ट। पोलर रिएजेंट डू नॉट रिएक्ट विद अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर अल्केन के साथ हम पोलर रिएजेंट रिएक्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन पर, तो अल्केन स्टेबिलिटी शो करते हैं, इनर्टनेस शो करते हैं और रिएक्शन नहीं करते। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रांग। क्यों स्ट्रांग होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल मीथेन में या ईथेन में, तो यहां पर कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के, जो कि वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर कार्बन हाइड्रोजन को देखा जाए, तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दे आर स्ट्रांग बॉन्ड एंड रिलेटिवली स्टेबल टू व्हाट? एसिड्स। अगर हम एसिड के साथ इसको रिएक्ट करें, अल्कलीज के साथ रिएक्ट करें या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्ट करें, तो ये क्या शो करते हैं? ये स्टेबिलिटी शो करते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड इसमें है, स्ट्रांग बॉन्ड है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। लिहाजा हमारे पास अल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और क्वाइट इनर्ट है, इसलिए इसको दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन। अल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं, यानी दे शो लिटिल एफिनिटी टुवर्ड रिएक्शन विद एसिड्स, अल्कलीज या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। वजह क्या है? कि ये लिटिल एफिनिटी शो करते हैं किसी भी रिएजेंट को रिएक्शन के लिए, क्वाइट इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो इसी की स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हम इनको पैराफिन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, साइक्लो अल्केन्स रिसेंबल अल्केन इन केमिकल बिहेवियर। अगर हम साइक्लो अल्केन को देख ले, तो साइक्लो अल्केन में मसलन मैं साइक्लोपेंटेन बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में अगर हम देख ले, हर कार्बन एटम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसने 4 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। हर बॉन्ड जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। तो अगर इनकी केमिकल बिहेवियर को देखा जाए, तो साइक्लो अल्केन रिजेंबल अल्केन इन केमिकल बिहेवियर एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट्स, साइक्लोप्रोपेन क्यों रिजेंबल नहीं करते साइक्लो अल्केन को केमिकल बिहेवियर में? इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि उनमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। अगर हम देख ले साइक्लोप्रोपेन को, तो साइक्लोप्रोपेन में जहां sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए, प्रोपेन में ये एंगल 60 होता है। कितना होता है? ये एंगल 60 डिग्री है, हालांकि ये 109.5 होना चाहिए। तो प्रोपेन में या इसी तरह ब्यूटेन में क्या पाया जाता है? एंगल स्ट्रेन पाया जाता है और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज रिंग ओपनिंग। इसकी रिंग ओपनिंग होती है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो प्रोपेन जो है, साइक्लोप्रोपेन जो है, वो उसकी रिंग ओपनिंग हो जाती है और नॉर्मल प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन डिस्कस की कि अल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें मौजूद कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, नॉन पोलर होते हैं। वजह क्या है इसकी नॉन पोलरिटी का? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती है, इनर्ट होते हैं और नॉर्मल कंडीशन में पोलर रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड रखने की वजह से एसिड्स, अल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते। इसको पैराफिन कहा जाता है। और साइक्लो अल्केन भी अल्केन की तरह बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, एक्सेप्ट प्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, जिनमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से उनको स्टूडेंट्स हम यानी रिएक्टिव देन अल्केन कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एक्सरसाइज में इस पर एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर मौजूद है कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो अदर साइक्लो अल्केन की तरह रिजेंबल नहीं करते। वजह क्या है? तो एन में एंगल स्ट्रेन पाया जाता है और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो है रिएक्टिव देन अदर साइक्लो अल्केन है। स्टूडेंट्स, हम अल्केन की रिएक्शंस स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, अल्केन के रिएक्शन में हम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कंबस्टन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, a reaction in which an atom or
group of atom is replaced by another atom or group of atom is called substitution. Substitution रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जिनमें एक ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करे, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम मीथेन लेते हैं CH4 और इसके साथ हम क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास CH3Cl क्लोरोमीथेन और HCl में कन्वर्ट होता है. तो यहां पर अगर हम देख लें, मीथेन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, और इस किस्म के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड, जिसमें कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो वो रिप्लेस हो जाए बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मे बी इनिशिएटेड थ्रू न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होते हैं, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जिनकी एबिलिटी हो टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस किस्म के स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. मसलन हमारे पास क्या है? Cl नेगेटिव आयन है, Br नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, या RNH2, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, H2O जहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या NH3, यानी वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं या न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कहते हैं. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. जाहिर बात है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होंगे. मसलन H पॉजिटिव, I पॉजिटिव, या NO2 पॉजिटिव, R3C पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर जिनमें मौजूद हो, यानी वो स्पीशीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे. या ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मौजूद हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम मौजूद हो, तो इस किस्म के स्पीशीज को मसलन AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या बोरान ट्राइफ्लोराइड. तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को या ऐसे आयंस को जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को या तो न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट कर लेते हैं या इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट कर लेते हैं, या ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इनिशिएट होते हैं. फ्री रेडिकल में क्या होता है? एन एटम और मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मसलन क्लोरीन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, जिनमें क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो. एक एटम के पास या ग्रुप ऑफ एटम के पास क्या हो? हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं. स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन का भी जिक्र करते हैं. अगर हमारे पास कोई बॉन्ड, किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह हो जाए, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह हो जाए कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक एक होकर रिस्पेक्टिव एटम्स पे चला जाए, तो इस किस्म के फ्यूजन को हम होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या? फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे. और हेटेरोलिटिक फ्यूजन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर चले जाते हैं. मसलन हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल है और इसको AlCl3 कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्लोरीन की बॉन्ड इस तरह टूट जाता है, हमारे पास Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस होता है. तो इस किस्म की बॉन्ड ब्रेकिंग को हम हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहते हैं. हम अल्केन के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म है क्या स्टूडेंट्स? स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन शोइंग ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. मैकेनिज्म किसी केमिकल रिएक्शन का स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होता है जो शो करता है किस चीज को? ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करे, तो इस स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन को हम मैकेनिज्म कहते हैं. हम क्लोरीनेशन देखते हैं, यानी रिएक्शन स्टडी कर रहे थे हम अल्केन की, तो अल्केन की हम क्लोरीनेशन देखते हैं और उसमें पर्टिकुलर एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, मीथेन के साथ जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन को रिएक्ट करें तो हमारे पास क्लोरोमीथेन और HCl मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है. हम इसकी स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप को हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं. इस स्टेप में क्लोरीन मॉलिक्यूल को एक्सपोज करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को, तो क्लोरीन बॉन्ड की वाइब्रेशन बढ़ जाती है और एज ए रिजल्ट इस बॉन्ड की होमोलिटिक फ्यूजन हो जाती है और क्लोरीन मॉलिक्यूल दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. सेकंड स्टेप में क्या होगा? यानी फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन, क्लोरीन मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो गई. सेकंड स्टेप प्रोपिगेशन स्टेप. स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप हमारे पास प्रोपिगेशन स्टेप है. इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर लेता है और HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है. यह मिथाइल फ्री रेडिकल मजीद क्लोरीन मॉलिक्यूल की क्लीवेज करके मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते रहते हैं. थर्ड स्टेप जो है वो टर्मिनेशन स्टेप होता है. टर्मिनेशन स्टेप में स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी है कि जितने भी रिएक्शन मिक्सचर में क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दोबारा से मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाए, एक पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी कि इस रिएक्शन मिक्सचर में जितने मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करे? आपस में मिलकर ईथेन बनाए. मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके चेंज हो जाए किस चीज में? CH3 ईथेन में कन्वर्ट हो जाए. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल है और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्लोरोमीथेन बनाए. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो क्या होता है? मीथेन के साथ स्टेप वाइज रिएक्शन करता जाएगा यहां तक कि मीथेन के सारे हाइड्रोजन को
रिप्लेस करके CCl4 में कन्वर्ट हो जाए। फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल CH3 Cl प्लस HCl, दूसरे स्टेप में CH3 Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल CH2 Cl2 प्लस HCl, थर्ड स्टेप में क्या होगा CH2 Cl2 प्लस 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल गिव अस CHCl3 प्लस HCl, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, अगर एक्सेस अमाउंट में हमने क्लोरीन लिया है तो इट विल गिव अस CCl4 और इसी तरह 4 मॉलिक्यूल हमारे पास HCl के प्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन में जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ फ्लेम की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड गिव अस हीट। हम मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इग्नेट करते हैं इट कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव अस 890.95 किलोजूल पर मोल हीट। इसी तरह जब हम ईथेन को 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इग्नेट करते हैं इट गिव अस 4 मोल CO2, 6 H2O एंड 1559 किलोजूल पर मोल क्या देता है, हीट। स्टूडेंट्स, अगर मीथेन के साथ ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में इग्नेट किया जाए तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय हमें देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड हीट। और अगर वेरी वेरी लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद हो और उसमें हम मीथेन को इग्नेट करें तो इट विल गिव अस कार्बन सोट, वाटर एंड हीट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन, रिएक्शन ऑफ अल्केन जिसमें हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमने उसमें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल, होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज का जिक्र किया, और फिर हमने हेलोजनेशन ऑफ अल्केन और कंबस्टन ऑफ अल्केन स्टडी किए। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।